हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। इससे पहले की वीडियो में हम गीता के मर्म नामक कहानी को पढ़ चुके हैं, उसे समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक यानी गीता के मर्म नामक कहानी के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। राजा ने मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की? उत्तर है, राजा ने मंत्रियों के समक्ष यह इच्छा प्रकट की कि मुझे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, अतः इस संबंध में पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाए। अगला प्रश्न है, राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन आने लगे? तो राजा की घोषणा सुनकर उनके पास राज्य के बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानीजन आदि आने लगे। गौवर्ण राजा के पास क्यों आया था? तो गौवर्ण राजा के पास श्रीमद् भागवत गीता का मर्म समझाने के लिए आया था। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता में 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक समाहित हैं। राजा के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी? राजा बड़ा कूटनीतिज्ञ व लोभी था। उसके मन में अपना आधा राज्य किसी को भी न देने की कुटिलता समाई हुई थी। दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी कौन हो सकता है? तो दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो उपदेश का आचरण भी करता हो, उस उपदेश का जो वो दे रहा है। अगला है, विद्या से हमें कौन कौन से गुण आते हैं? तो विद्या से व्यक्ति में विनय आता है, शालीनता आती है, मन में शांति रहती है, चित्र एकाग्र रहता है, तृष्णा या इच्छाएं कम हो जाती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों? राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से यह कहा कि मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। इस संबंध में संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी जाए। जो विद्वान राजा को पूर्ण रूपेण गीता का मर्म समझा देगा, उसे राजा अपना आधा राज्य इनाम में देंगे। ऐसा इसलिए कहा गया कि राजा यह जानना चाहता था कि विद्वानों को गीता का व्यवहारिक ज्ञान है या नहीं। अगला प्रश्न, गौवर्ण ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास किया? तो गौवर्ण ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए गीता के एक एक श्लोक का अर्थ व उसकी व्याख्या समझाई। गीता के 700 श्लोकों को कंठस्थ भी करा दिया ताकि राजा गीता को आत्मसात कर सकें। अगला प्रश्न है, महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए क्या कहा? अब जब विवाद उत्पन्न हुआ तो महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए कहा गौवर्ण से कि आपने स्वयं ही गीता का मर्म नहीं समझा है, अन्यथा आप राज्य के लोभ के प्रपंच में नहीं पड़ते। इसी प्रकार उन्होंने राजा को भी समझाया और कहा कि आपने भी गीता का अर्थ नहीं समझा, अन्यथा आपका व्यवहार कुटिलता पूर्वक नहीं होता। अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों को करने के लिए कहा? तो अर्जुन ने इंद्र से कहा कि मैं अपनी इस विद्या का उपयोग सत्य व न्याय की सुरक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा, निर्बलों को सबल बनाने व धर्म की रक्षा करने के लिए करूंगा। अगला प्रश्न है, राजा आनंद पाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर हलचल मची और क्यों? तो राजा आनंद पाल के मन में अर्जुन के वचनों को सुनकर इसलिए हलचल मच गई कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की लिप्सा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कहानी से आज का विद्यार्थी क्या सीख ले सकता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस कहानी से क्या है, हम यह सीख ले सकते हैं कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, उसे फल की यानी रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक एवं सफल कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा, यानी कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये वाक्य किसने किससे कहे हैं। तो पहला है, मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये वाक्य सभी को पता होना चाहिए कि राजा ने मंत्रियों से कहा। अगला, राजन आप लोभवश ऐसा कह रहे हैं, तो ये गौवर्ण ने राजा से कहा। तीसरा वाक्य,
आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। तो ये गौबर ने राजा से कहा। अगला, धृष्टता क्षमा करें देव, विजय और यश राज भोगने के लिए नहीं, मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की। तो ये अर्जुन ने इंद्र से कहा। और लास्ट वाला जो वाक्य है, आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। ये महायोगी विशाख ने राजा आनंद पालवा गौबर्ण से कहा था। अब अगला जो प्रश्न है उसमें अपने को क्या नीचे शब्द दिए गए हैं, जैसे मर्मक, ढिंडोरा, महात्म, प्रकांड, इन सब का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए करते हैं। विशाल श्रीमद् भागवत गीता का मर्मज्ञ था। ढिंडोरा, मंत्रियों ने नगरों और गांवों में ढिंडोरा पिटवा दिया। गीता का अपना विशिष्ट महात्म है। गौवर्ण गीता का प्रकांड विद्वान था, यह अपन ने प्रकांड का किया। अब धनुर्विद्या, तो अर्जुन धनुर्विद्या में कुशल था। स्वाध्याय का अर्थ हमें स्वयं को जानना है तथा तृष्णा दुखों का मूल है। अगला प्रश्न है, वाचाल शब्द में ता प्रत्यय बना है, तो इसी प्रकार अपने को क्या करना है, ता प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द बनाना है। तो ये सभी तो आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना। तो आप बनाइएगा। ये नीचे शब्द दिए गए हैं, जैसे सुंदरता, स्वतंत्रता, अमर, अज्ञान। तो आप इनको अच्छे से बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामासिक पदों का सामासिक विग्रह करके उनके समास नाम पहचान कर लिखना है। तो महापंडित, तो इसका विग्रह क्या होगा, महान पंडित, यानी कर्मधाराय समास। मान सम्मान, मान और सम्मान द्वंद्व समास। यथोचित, उचित के अनुसार, इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। लोभवश, यानी लोभ के वश, तत्पुरुष समास। महाराज, महान है जो राजा, बहुब्रीहि समास। देवलोक, देवों का लोक, तत्पुरुष समास। तपोनिधि, तप की निधि है जो बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। तो सम्मान, सम धन मान क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई। स्वागत, सुधनागत, यण स्वर संधि। उत्थान, उत धन स्थान, व्यंजन संधि। निराश, निहि धन राश, नि धन आशा, विसर्ग संधि। परोपकार, परधन उपकार, गुण स्वर संधि। तो अगला जो प्रश्न है उसमें अपने को क्या, राजा वगैरह इनकी पर्यायवाची शब्द लिखनी है। तो राजा का क्या होगा, नृप, भूपति, भूपाल। द्वंद्व का देवाज, सुरपति, सुरेंद्र। नारी का औरत, महिला, बनिता। धनुष का धनु, शरासन और चाप। तो ये सेकंड वाला जो है वो इंद्र का है। तो उदाहरण के अनुसार नहीं, मत और ना का प्रयोग करते हुए निषेधात्मक वाक्य दो दो लिखना है। तो नहीं का प्रयोग करके, जैसे मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैंने असत्य नहीं बोला, उसने चाय नहीं पी। तो ये नहीं का अपन ने दो बार उपयोग करके बनाए निषेधात्मक यानी नकारात्मक, यानी इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मत का प्रयोग करके अपन ने क्या बनाया, कक्षा में शोर मत करो, असत्य मत बोलो, बुरा मत सुनो। और ना का प्रयोग करके आप गर्व ना करें, मिथ्या भाषण ना करें। अब अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में भेद उनके सामने लिखिए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पहचानना है कौन सा है। तो अरे रात भूकंप आया था, इसमें क्या है, विस्मयादि बोधक। कल कौन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाए तो कौन सा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा या प्रश्न सूचक वाक्य, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं कल कौन आ रहा है। आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें अपन इच्छा व्यक्त कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के प्रति कि आपकी आज्ञा यात्रा शुभ हो, तो इसमें क्या होगा, इच्छा सूचक वाक्य। वह पुस्तक पढ़ो, इसमें आदेशात्मक या उपदेश सूचक वाक्य है। शायद आज वर्षा हो, यानी संदेह है इसमें, तो क्या होगा, संदेह सूचक वाक्य। तो इस प्रकार हमने गीता का मर्म नामक कहानी को इससे पहले की वीडियो में समझा एवं पढ़ा था, उसके अर्थ को समझा था कि उसमें क्या बताया गया है और व्यक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने का।
और इस वीडियो में हमने गीता के मर्म नामक कहानी के अभ्यास प्रश्नों को किया, उन्हें समझा। तो आप सभी इनके अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। इससे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।